हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम IQ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगस्त माह के पहले सप्ताह के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। देखते हैं पहला प्रश्न, विशेष कोड टू विन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विश्वेश भृगवंशी के जीवन पर आधारित पुस्तक विशेष कोड टू विन स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका निरुपमा यादव द्वारा लिखी गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड, निरुपमा यादव। आपको शशि थरूर की एक पुस्तक एन इरा ऑफ डार्कनेस याद रखनी है और अरुंधति राय की एक पुस्तक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिवंगत हुए जॉन ह्यूम किस क्षेत्र से संबंधित थे? जॉन ह्यूम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता तथा उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनेता थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला, राजनीति। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट तथा मुद्रा स्टर्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थेन जावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत थेन जावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा मिजोरम में किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल, मुख्यमंत्री जोरमथंगा, इनकी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट है। मिजोरम के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं। चपचार मिजोरम का प्रमुख त्योहार है। 324 फीट ऊंचा बांतांग जलप्रपात मिजोरम का सबसे ऊंचा एवं भारत का 13वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जबकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक की शरावती नदी पर स्थित महात्मा गांधी जलप्रपात है, जिसे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। डंपा टाइगर रिजर्व, मुरलेन नेशनल पार्क, फोंगपुई नेशनल पार्क मिजोरम के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकर कैसिलास किस खेल से संबंधित हैं? स्पेन के गोलकीपर इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड, फुटबॉल। इकर कैसिलास स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के लिए भी खेलते थे और आपको बता दूं, जर्मन फुटबॉलर बेनेडिक्ट होवेट्स ने भी फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक द्वारा एक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट अच्छा लॉन्च किया गया है? ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट अच्छा एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी हैं। टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी तथा हेडक्वार्टर मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर बांद्रा मुंबई में है। MD तथा CEO अतनु कुमार दास हैं। टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। इसकी टैगलाइन विश्वास की एक परंपरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन NBB ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस कंपनी का चयन किया है? नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्फोसिस फिनैकल का चयन किया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड, इन्फोसिस फिनैकल। बहरीन की राजधानी मनामा तथा मुद्रा दीनार है। यहाँ के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा हैं। इन्फोसिस के CEO सलील पारेख तथा हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया गया है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके CEO N चंद्रशेखरन हैं और आपको बता दूं, N चंद्रशेखरन तथा अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के CEO जिम टाइकलेट को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। HCL का हेडक्वार्टर नोएडा में है। HCL के फाउंडर शिव नादर तथा चेयरमैन रोशनी नादर मल्होत्रा हैं। इसके CEO विजय कुमार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? गुयाना के रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मार्क एंथनी फिलिप्स ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड, मार्क एंथनी फिलिप्स। मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति हैं। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी हुई फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किस कंपनी को दुनिया की शीर्ष ब्रांड के रूप में
रैंकिंग मिली है? दुनिया के शीर्ष ब्रांड की रैंक एप्पल कंपनी को मिली है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट एप्पल। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में रिलायंस और सैमसंग को क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रखा गया है। एप्पल एक अमेरिकी कंपनी है। इसके संस्थापक स्टीव जॉब्स तथा सीईओ टिम कुक हैं। रिलायंस जो कि एक भारतीय कंपनी है, इसके संस्थापक धीरूभाई अंबानी और अध्यक्ष तथा एमडी मुकेश अंबानी हैं। सैमसंग जो कि एक दक्षिण कोरियाई कंपनी है, इसके संस्थापक ली ब्यंग छल हैं और सीईओ ली कन ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में किस रासायनिक पदार्थ के कारण विस्फोट हुआ है? यह विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 के कारण हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग कृषि क्षेत्र में उच्च नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के रूप में तथा विस्फोटकों में ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लेबनान की मुद्रा पाउंड, यहाँ के राष्ट्रपति मिशेल सुलेमान तथा प्रधानमंत्री साद हरीरी हैं। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में लोगों को सक्षम बनाने हेतु परिवार पहचान पत्र पहल को शुरू किया गया है? परिवार पहचान पत्र पहल को हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला हरियाणा के सूरजकुंड में हर साल फरवरी माह में आयोजित होता है। सूरजकुंड हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। 2020 के 34वें सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश था तथा पार्टनर कंट्री उज्बेकिस्तान था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद तथा मुद्रा सोम है। हरियाणा के गुरुग्राम में बसई बेटलैंड झील और फरीदाबाद की बड़खल झील प्रमुख झीलें हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विभाग को निर्देश दिए जाने से चर्चा में रहे भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की अनुमति कितनी है? भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की 0.05 माइक्रोग्राम पर लीटर अनुमति है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड 0.05 माइक्रोग्राम पर लीटर। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1947 में भारतीय मानक संस्थान के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। 23 दिसंबर 1986 को भारतीय मानक संस्थान का नाम बदलकर भारतीय मानक ब्यूरो द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS कर दिया गया था। BIS की महानिदेशक सुरीना राजन हैं। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। NGT के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवर्ण गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने हेतु संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? सवर्ण गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने हेतु 103वां संविधान संशोधन किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड 103वां संशोधन। 101वां संशोधन GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST विधेयक 122वां संशोधन विधेयक तथा 101वां संविधान संशोधन था। सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को किसके द्वारा विकसित किया गया है? केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC द्वारा विकसित सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC। KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना। KVIC का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत एयर फाइबर सेवाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत BSNL द्वारा महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिले में की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड BSNL।
इन सेवाओं का उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक संचार और आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे द्वारा महाराष्ट्र के अकोला में किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश राज्य ने ही अपनी 3 राजधानियां बनाई हैं। इसकी पहली राजधानी एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापत्तनम, लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती, जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल है। फ्लेमिंगो बर्ड फेस्टिवल आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में हर साल मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क प्रमुख नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेनेडिक्ट हॉबेट्स किस खेल से संबंधित हैं? बेनेडिक्ट हॉबेट्स एक जर्मन फुटबॉलर हैं। इन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, फुटबॉल। आपको एक और फुटबॉलर करीम बेंजीमा का नाम याद रखना है। करीम बेंजीमा रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। रियल मैड्रिड ने हाल ही में विलेरियल को हराकर 34वां ला लीगा खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन हैं? हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी की पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विजय कुमार चौधरी। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क प्रमुख नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 से 30 दिसंबर के बीच मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में होने वाली विश्व महिला टीम स्क्वाश चैंपियनशिप से हटने का निर्णय किस देश द्वारा लिया गया है? यह निर्णय स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SRFI द्वारा लिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ, भारत। स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय चेन्नई में है। SRFI के अध्यक्ष देवेंद्र सारंगी हैं। दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिनप्पा मुख्य भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी अमेरिकी देश गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? गुयाना के नए राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली चुने गए हैं। मोसेस नागमुत्तु गुयाना के प्रधानमंत्री हैं। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। मुद्रा डॉलर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हागुपिट तूफान किस देश से संबंधित है? हागुपिट तूफान चीन से संबंधित है। हाल ही में भारत में 2 तूफान आए थे। अम्फन जो कि बंगाल खाड़ी में आया था, निसर्ग अरब सागर में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांध में पहली बार पानी भरने से चर्चा में रहे ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा बांध को किस नदी पर बनाया गया है? यह बांध नील नदी पर बनाया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड, नील नदी। इस बांध की वजह से इथियोपिया और मिस्र के बीच विवाद चल रहा है। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा तथा मुद्रा बिर्र है। मिस्र की राजधानी काहिरा और मुद्रा पाउंड है। इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया गया है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी को घड़ियालों की अधिकता के कारण घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। अफ्रीका की यह नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। और आपको बता दूं, भारत की माही नदी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लद्दाख में तैनात करने से चर्चा में रहा T-90 किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? भीष्म नाम से प्रसिद्ध T-90 भारत का मुख्य लड़ाकू टैंक है। इसे रूस द्वारा विकसित किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, रूस। USA द्वारा की बोइंग कंपनी के द्वारा P-8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को बनाया गया है। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के द्वारा राफेल को विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा नींव रखे जाने से चर्चा में रहा भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर किस राज्य में स्थित है? भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM सिरमौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला तथा शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। धर्मशाला में ही दलाई लामा का अस्थायी मुख्यालय है। दलाई लामा एक मंगोलियाई पदवी है जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर। इस समय 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो
तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं। तिब्बत की राजधानी ल्हासा है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदरकला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 साल से कम उम्र के राजनीतिज्ञों के साक्षात्कार पर आधारित इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह किताब प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह ने मिलकर लिखी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, 1 और 2 दोनों। एक और किताब आपको याद रखनी है, द ट्रूथ अबाउट अस, द पॉलिटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मनु टू मोदी। इसके लेखक संजय चक्रवर्ती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत किस भारतीय राज्य द्वारा की गई है? बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेंदुपत्ते इकट्ठा करने वाले लोगों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ में ही गोधन न्याय योजना चलाई जा रही है। गोधन न्याय योजना में सरकार किसानों से गोबर खरीदती है और उससे जैविक खाद तैयार करके किसानों को वापस बेच देती है। तेंदुपत्ता संघर्ष समाज योजना में सरकार तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले परिवारों के मुखिया की सामान्य मृत्यु हो जाने पर नामनी अथवा वारिस को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यदि मुखिया की आयु 50 वर्ष से कम है तो ही इस योजना का लाभ उसके परिवार को दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती पर स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक पहल चलाई जा रही है मध्य प्रदेश में, एक मास्क अनेक जिंदगी, और हरियाणा में एक पहल शुरू की गई है परिवार पहचान पत्र। ये दोनों पहल आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड, अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर राज्य के प्रथम उपराज्यपाल थे। राधाकृष्ण माथुर लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल हैं। दचिगम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, जबकि सलीम अली पश्चिम बिहार गोवा के चोराब द्वीप पर स्थित है। गोवा का चोराब द्वीप कच्छ वनस्पतियों के लिए पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। और आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर 8वीं शताब्दी में करकोटक वंश के राजा ललितादित्य द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर गांधार कला शैली में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो दर कितनी रखी है? दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो दर 4% निर्धारित की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, 4%। रेपो दर जिस दर पर बैंक आरबीआई से सिक्योरिटी जमा कर कर्ज लेती है, रेपो दर होती है। 3.35% रिवर्स रेपो रेट निर्धारित की गई है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होती है। रिवर्स रेपो रेट जिस दर पर आरबीआई बैंकों से उधार लेती है, और 4.25% बैंक रेट निर्धारित की गई है। बैंक रेट वह दर होती है जिस पर बैंक आरबीआई से बिना सिक्योरिटी जमा किए हुए धन उधार लेती है। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। इस समिति में 3 सदस्य आरबीआई से संबंधित होते हैं तथा 3 सदस्य अन्य संस्थानों से संबंधित होते हैं।
मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। समिति के प्रभारी आरबीआई के उप गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा हैं। इसके अलावा आरबीआई के एक और अधिकारी को समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है। इस समय डॉक्टर मृदुल सागर शामिल हैं। 3 अन्य सदस्यों में प्रोफेसर चेतन घाटे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, तथा प्रोफेसर पामी दुआ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक, तथा डॉक्टर रविंदर ढोलकिया, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के प्रोफेसर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने के विषय पर वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? हाइड्रोमीटियोरोलॉजिकल हैजार्ड रिस्क रिडक्शन के विषय पर वेबिनार श्रृंखला का आयोजन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, 1 और 2 दोनों। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1995 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह पुस्तक पत्रकार और लेखक यतीश यादव के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, यतीश यादव। आपको निरुपमा यादव की एक पुस्तक विशेष कोड टू बिन याद रखनी है और मिहिर बोस की एक पुस्तक द इंडियन स्पाई याद रखनी है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। इसके संस्थापक रामेश्वर नाथ काव थे। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। के प्रमुख सामंत गोयल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का संबंध किस क्षेत्र से था? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, राजनीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा डे के रूप में किस दिन को घोषित किया गया है? 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया गया था। इसी दिन को हिरोशिमा डे के रूप में परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा शांति को बढ़ावा देने के लिए याद किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, 6 अगस्त। लिटिल बॉय बम को US B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट द्वारा गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया था। जापान की विस्तारवादी नीतियां और ब्रिटेन एवं फ्रांस की बढ़ती साम्राज्यवादी शक्ति में संघर्ष इस युद्ध के कारण बने थे। अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में दूसरा परमाणु हमला किया था। इसी के साथ 14 अगस्त 1945 को यह युद्ध समाप्त हो गया था। इसमें मित्र राष्ट्रों फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और पोलैंड की विजय हुई थी तथा धुरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली, जापान की पराजय हुई थी। और आपको बता दूं, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विलियम इंग्लिश का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर विलियम किर्क इंग्लिश का हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, कंप्यूटर इंजीनियर। 1964 में विलियम स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डगलस एंगलवर्ट के साथ विलियम इंग्लिश ने दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में दमन प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 और 2 दोनों, मतलब थर्ड। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? कोरोना वायरस के इलाज के लिए
दिल्ली स्थित सरकारी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा राज्यपाल अनिल बैजल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन किसके द्वारा चलाई गई है? पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन उत्तरी रेलवे द्वारा चलाई गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड उत्तरी रेलवे। उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में है और मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन से त्रिपुरा के जिरानिया स्टेशन तक चलाई गई है। इस ट्रेन की 34 बोगियों में गेहूं पंजाब के फिरोजपुर डिवीजन के गुनियाना रेलवे स्टेशन से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लोड किया गया तथा दिल्ली के किशनगंज से छोटे व्यापारियों द्वारा 12 बोगियों में चावल और दालें लेकर त्रिपुरा के जिरानिया के लिए कुल 46 बोगियों के साथ यह ट्रेन रवाना हुई थी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक DV प्रसाद हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन है? UAE की राजधानी आबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र की एक यूनिट को चालू करने से UAE परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड UAE। और आपको बता दूं, हाल ही में UAE ने अपना पहला मार्स मिशन होप जापान के तनेगाशिमा सेंटर से जापानी रॉकेट H2A द्वारा लॉन्च किया है। होप मिशन को अरबी भाषा में अल अमल बोलते हैं। UAE के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नह्यान हैं। UAE की मुद्रा दिरहम है। इस प्रश्न में एक ऑप्शन है कतर। कतर की राजधानी दोहा में वर्ष 2022 का फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोना कोना उम्मीद अभियान किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? कोना कोना उम्मीद अभियान कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। MD तथा CEO उदय कोटक हैं। इसकी टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। MD और CEO मल्लिकार्जुन राव हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुई कमल रानी वरुण का संबंध किस क्षेत्र से था? उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। कमल रानी राज्य सरकार की तकनीकी शिक्षा मंत्री थीं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड राजनीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? यह रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने वर्ष 2020 के फार्मूला 1 के 3 खिताब अपने नाम कर लिए हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, ये तीनों खिताब लुइस हैमिल्टन ने अपने नाम किए हैं। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज कंपनी के लिए खेलते हैं। मैक्स एपस्टेपन रेड बुल के लिए खेलते हैं। रेड बुल ऊर्जा पेय पदार्थों की ऑस्ट्रिया की कंपनी है। डी रिकार्डो रेनॉल्ट कंपनी के लिए खेलते हैं। चार्ल्स लेक्लेयर फेरारी कंपनी के लिए खेलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 का विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इसी दिन रक्षाबंधन पर्व भी मनाया जाता है। इस वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा 3 अगस्त को थी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड 3 अगस्त। और आपको बता दूं, हर साल 2 अगस्त को भारत सहित कई देश अगस्त माह के प्रथम रविवार को फ्रेंडशिप डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस बार अगस्त माह का पहला रविवार 2 अगस्त को था। 2 अगस्त को भारत में फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर साल विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? हर साल अगस्त माह के पहले सप्ताह को माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड अगस्त के प्रथम सप्ताह। और आपको बता दूं,
इस वर्ष 2020 में विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम थी सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लेनेट। अक्टूबर का प्रथम सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयुष संजीवनी ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आयुष संजीवनी ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तथा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, 1 व 2 दोनों। आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी। आयुष मिनिस्टर हैं श्रीपद येसो नाइक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HDFC बैंक के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? HDFC बैंक के नए CEO शशिधर जगदीशन नियुक्त किए गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड, शशिधर जगदीशन। HDFC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। HDFC की टैगलाइन बी अंडरस्टूड योर वर्ल्ड इंडीड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? महात्मा गांधी सेतु का निर्माण मई 1982 में किया गया था। इसकी लंबाई 5.75 किलोमीटर है। अभी हाल ही में बिहार में पटना व वैशाली जिलों के बीच स्थित महात्मा गांधी सेतु की स्टील से निर्मित पश्चिमी लेन का उद्घाटन सड़क परिवहन व राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिहार। और आपको बता दूं, भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह अरुणाचल प्रदेश के ढोला तथा असम के तिनसुकिया जिले के सादिया को जोड़ता है, इसलिए इसे ढोला सादिया सेतु भी कहते हैं। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? खेल मंत्रालय के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुकुंदम शर्मा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की चयन समिति के अध्यक्ष होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, मुकुंदम शर्मा। हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर खेल दिवस के उपलक्ष्य में दिए जाते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019 कौन बने हैं? वर्ष 2019 के लिए इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019 जॉर्डन हेंडरसन को चुना गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, जॉर्डन हेंडरसन। किसके द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा सेकेंड। CII का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष उदय कोटक हैं। इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया गया नाबार्ड। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसके प्रबंध निदेशक हर्ष कुमार भनवाला हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने वाले कानून को मंजूरी दी है? सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने वाले कानून को तुर्की ने मंजूरी दी है, इसलिए इसका आंसर होगा सेकेंड। तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन। तुर्की की मुद्रा है टर्किश लीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय ने IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए स्कॉच अवार्ड जीता है? IT सक्षम छात्रवृत्ति के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्कॉच अवार्ड जीता है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। अर्जुन मुंडा झारखंड के जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिवंगत हुए ली तेंग हुई किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ली तेंग हुई ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, ताइवान। इन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। ताइवान के वर्तमान राष्ट्रपति साई इंग वेन हैं। ताइवान की राजधानी ताइपे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020 के लिए ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? वर्ष 2020 के लिए ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक की अध्यक्षता रसिया ने की है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला, रसिया। रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रसिया की राजधानी मॉस्को तथा मुद्रा रूबल है। वर्ष 2021 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 7वीं बैठक का आयोजन भारत करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सूचना लघु और मध्यम उद्यमों के लिए MSME सक्षम नाम से वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? MSME सक्षम नाम से नॉलेज पोर्टल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और ट्रांस यूनियन सिविल द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, 1 और 2 दोनों। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। सिडबी के अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। ट्रांस यूनियन सिविल का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD सतीश पिल्लई हैं। चेयरमैन MB नैयर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रेलवे जोन ने मुंबई में फेब्री आई नामक बॉडी स्क्रीनिंग फैसिलिटी की शुरुआत की है? मुंबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोविड-19 स्क्रीनिंग फैसिलिटी की शुरुआत सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड, सेंट्रल रेलवे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से कोविड-19 के रोगियों के लिए एक नेशनल डेटाबेस तैयार करने की योजना बनाई है? ICMR ने एम्स के साथ मिलकर कोविड-19 के रोगियों का डेटाबेस बनाने की योजना बनाई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अर्थात एम्स। ICMR का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ICMR के अध्यक्ष बलराम भार्गव हैं। DRDO इसमें एक ऑप्शन है। DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अनिल मुरली का निधन हो गया है, यह किससे संबंधित थे? अनिल मुरली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला, अभिनेता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजत भाटिया किस खेल से संबंधित हैं? दिग्गज भारतीय घरेलू ऑलराउंडर रजत भाटिया ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्रिकेट, थर्ड। रजत भाटिया ने अपना अधिकांश क्रिकेट दिल्ली के लिए ही खेला है। और आपको बता दूं 2023 में 13वें ICC वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा और यह मेजबानी भारत चौथी बार करेगा। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई में है। ICC के CEO मनु साइनी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हार्दिक सतीश चंद्र साहा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड, PK सिन्हा, प्रदीप कुमार सिन्हा प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं। PK मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्सनल UPI पेमेंट लिंक MPay.me किस डिजिटल वॉलेट कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? UPI पेमेंट लिंक MPay.me मोबीक्विक डिजिटल वॉलेट द्वारा लॉन्च की गई है, इसलिए इसका आंसर होगा सेकेंड, मोबीक्विक। मोबीक्विक के CEO विपिन प्रीत सिंह हैं। विपिन प्रीत सिंह ने ही 2009 में इस कंपनी की स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। पेटीएम की स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा ने की थी। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। फ़ोन पे की स्थापना 2015 में समीर निगम और उनके साथियों ने की थी। फ़ोन पे की पेरेंट्स कंपनी फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट की स्थापना सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने 2007 में की थी। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। फ़ोन पे का हेडक्वार्टर भी बंगलुरु में ही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने अपना नया MD और CEO किसे नियुक्त किया है? ICRA ने अपना नया MD और CEO N शिवरामन को नियुक्त किया है। ICRA के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक अरुण दुग्गल हैं। ICRA का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 1991 में इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी IICRA के रूप में हुई थी। 2007 में इसका नाम बदलकर ICRA कर दिया गया। अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मूडीज ICRA की पेरेंट कंपनी है। मूडीज के CEO रेमंड W मैकडेनियल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कोविड-19 से निपटने के लिए आश्रय नामक मेडिकल बेड किसके द्वारा तैयार किया गया है? आश्रय नामक मेडिकल बेड DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड। DIAT का मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में है। DIAT के कुलपति CP राम नारायण हैं। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। हाल ही में IIT कानपुर के द्वारा एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित की गई है, उसका नाम क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें बील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में कौन सा स्थान हासिल किया है? P हरिकृष्णा ने बील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में सेकेंड स्थान प्राप्त किया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा द्वितीय। वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अनुसार भारत में इस समय 65 चेस ग्रैंड मास्टर हैं। विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, जबकि D गुकेश भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। कोनेरू हम्पी, हनका द्रोणावल्ली, मगेश चंद्रन, R प्रज्ञानंदा ये प्रमुख भारतीय चेस प्लेयर हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। विश्व में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन हैं और विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर यूक्रेन के सर्गेई करजाकिन हैं। और आपको बता दूं, वर्ल्ड चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिकी GPS के समतुल्य स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम बेईदोऊ को प्रारंभ किया है? बेईदोऊ नेविगेशन सिस्टम चीन द्वारा प्रारंभ किया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला चीन। जापान का नेविगेशन सिस्टम QZSS है। भारत का नेविगेशन सिस्टम नाविक है। रूस का नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास है। अमेरिका और रूस के नेविगेशन सिस्टम वैश्विक हैं, जबकि चाइना, इंडिया, जापान अपने नेविगेशन सिस्टम को क्षेत्रीय स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल इन्हीं 5 देशों के पास स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? प्रेम भाटिया पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार दीपंकर घोष तथा पत्रकारिता वेबसाइट पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया को प्रदान किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT इन द्वारा चेतावनी जारी करने से चर्चा में रहा ब्लैक रॉक क्या है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इन के अनुसार ब्लैक रॉक एक एंड्रॉयड मॉलवेयर है जो बैंकिंग संबंधी गोपनीय डाटा चोरी करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा एंड्रॉयड मॉलवेयर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ ने साइबर हमलों के कारण किस देश की खुफिया एजेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है? यूरोपीय संघ ने रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी GRU पर प्रतिबंध लगा दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड। भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अमेरिका की खुफिया एजेंसी है CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। चीन की खुफिया एजेंसी है MSS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है मोसाद। इजराइल की खुफिया एजेंसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदस्यता नियमों में संशोधन से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA को कब प्रारंभ किया गया था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA को 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2015। इस समय ISA में 121 देश शामिल हैं। अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य बन सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानी बनाई गई हैं? आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाई गई हैं। एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापत्तनम को बनाया गया है। ज्यूडिशियल कैपिटल कुर्नूल को बनाया गया है। लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती को बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं।
राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन हैं। हाल ही में उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन अस्थायी राजधानी गैरसैंण शहर को बनाया था, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। और आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है, जबकि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? 3 मंजिला राम मंदिर की ऊंचाई पहले 141 फीट निश्चित की गई थी, लेकिन इसे बाद में बढ़ाकर 161 फीट कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, 161 फीट। राम मंदिर वास्तुकला की नागरा या उत्तरी शैली में बनाया जाएगा। मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियां होती हैं। नंबर 1 नागरा या उत्तरी शैली, सेकंड द्रविड़ या दक्षिणी शैली और थर्ड बेसरा या मिश्रित शैली। मिलते हैं पार्ट 2 में अगस्त माह के दूसरे सप्ताह के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।